एक ऐसा पूत हुआ जिसने हम सबकी शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। और जीवन में याद रखना है, सूर्य की रोशनी कितनी भी तेज हो, पर कमरे की खिड़की बंद हो तो रोशनी अंदर प्रवेश नहीं करती। रोशनी का उजाला तभी प्रभावी होगा जब दरवाजा खुला हो, खिड़की खुली हो। और हमारे पितृ देवता हैं दरवाजा, खिड़की, और देवताओं की कृपा तभी प्रभावी होगी जब पितरों की कृपा होगी। पितृदोष के अनेक कारण हैं। आचार्य बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं, अकाल मृत्यु हो जाना, भ्रूण हत्या होना, इससे भी पितृदोष लगता है। परिवार में अकाल मृत्यु हो जाए, इससे भी दोष लगता। किसी पूर्वज का ठीक से क्रियाकर्म ना हुआ हो, उससे भी पितृदोष लगता। ठीक से षोडशी 13वीं आदि की परंपरा, 13वीं की परंपरा ना हो, उससे भी पितृदोष लगता। गौ माता ब्राह्मण का वध करने से भी पितृदोष लगता। कन्या का वध करने से भी पितृदोष लगता। देवताओं, देवभूमि में, तीर्थ भूमि में अमंगल कार्य करने से भी पितृदोष लगता है। हाँ, वेश्या का संग करने से भी पितृदोष लगता है। घर में कन्या अथवा बहू की अत्यधिक अवहेलना, अमानवीय अवहेलना करने से भी पितृदोष लगता है। महाराज, पितृदोष के लक्षण के मार्ग में जब तुम जाओगे तभी बाधा मिलेगी, पा लेने के बाद बाधा खत्म हो जाती। पा लेने के बाद तो झंझट मिट ही जाते हैं। ना पाने तक बाधा है, और बाधा आए और तुम अगर डिग गए, तुम अगर रुक गए तो तुम खत्म हो जाओगे। और बाधा को पार करके अगर जाओगे तो ही तुम हनुमान के जैसे चारों युगों में जाने जाओगे। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी को सबसे पहले ही प्राप्त होती है सुरसा नाम की माता। हनुमान जी महाराज जैसे ही हनुमान जी जा रहे हैं तो देवताओं ने सोचा हनुमान जी की बुद्धि का पता लगाया जाए, कितने बुद्धिमान है। अब देवता भी ना समझ है, हनुमान जी बुद्धि के देवता है, फिर भी देवता इन पर बुद्धि लगा रहे। ये तो ठीक वैसे हो गया सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य को दीपक दिखाने के लिए देवताओं ने प्लांटेड करके एक स्त्री भेजी। और कितनी गजब बात है, हनुमान जी जब भक्ति की यात्रा पर लंका जा रहे तो एक स्त्री अवरोध कर रही। स्त्री विरोधी नहीं है हम, पर हम तुमको प्रार्थना करें, भक्ति के मार्ग में स्त्री से कोई विरोध नहीं है। एक बात हम तुमको कह दें, पर फिर से हम ये बात इसलिए बार बार कह रहे हैं कि तुमको कोई दिमाग में कोट ना हो। हम ना पुरुषवादी है ना हम स्त्रीवादी, हम सिद्धांतवादी आदमी। तो प्रारंभ में हनुमान जी को सुरसा मिलती है स्त्री के रूप में, सुरसा नाम की माता जी प्राप्त होती है। और तुम भी अपनी जिंदगी में एक बात नोट कर लो कि तुम कोई भी भक्ति की, अध्यात्म की चेतना को प्राप्त करने की, जागने की या प्रभु को पाने की कोई भी यात्रा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बाधा बन करके सुरसा की भांति कोई अहंकार नहीं आएगी। अहंकार सामने आएगा। सुरसा अहंकार, अहम है, पर हनुमान जी अहम के सामने विनम्र हो जाते हैं। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। एक बात और, हम लोग पहले प्रचार करते फिर विचार करते। कई लोग पहले कार्य करते फिर विचार करते। और हनुमान जी कितने ऊंचे विद्वान हैं। हनुमान जी पहले विचार करते फिर कार्य करते। समाज में राकेश जी दो तरह के लोग पाए जाते, एक केवल कार्य करते हैं, विचार नहीं करते। दूसरे केवल विचार करते हैं, कोई कार्य नहीं करते। दो प्रकार के लोग पाए जाते। कुछ लोग कहते हैं हमारा विचार ऐसा था कि आज पकौड़ी खा ले, विचार ही भरे खा लो। और कुछ लोग ऐसे हैं कोई विचार नहीं करते, केवल खाते। पकौड़ी क्या, जो मिल जाए वो खाते हैं। अच्छा, गाय कितने भी दिन की भूखी हो, 1-2 साल की, और गाय को अगर शेर का भोजन मांस दिया जाए तो क्या गाय खाएगी? बोलो। अच्छा, शेर
शेर कितने भी दिन का लाइन भूखा हो, उसे पिज्जा दिया जाए तो क्या चाउमीन पिज्जा शेर खाएगा? बोलो हाँ या ना? लेकिन आदमी, तुम जो दे दो, तुम जो दे दो वो खा जाएगा। और तो ठीक है, अगर तुम जो है ज्यादा समझाओगे वो तुम्हारा भेजा तक खा जाएगा। बताओ क्या गजब के लोग हैं। इन पशुओं के नियम है, इंसानों के कोई नियम नहीं। इसीलिए दो प्रकार के समाज में लोग पाए जाते, एक विचार वाले और एक कार्य वाले। तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा तुम कार्य वाले हो या विचार, दोनों खराब है। रामायण के हिसाब, रामचरितमानस के हिसाब से, रामचरितमानस में 7 कांड है। 7 कांड में 5वां कांड सुंदर कांड है। सुंदर कांड के एक कांड पहले किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में विचार होता है, केवल विचार। सुग्रीव जी विचार करते हैं मंत्रियों सहित, तो किष्किंधा कांड में केवल विचार होता। एक सुंदर कांड के बाद 6वां कांड है लंका कांड। लंका कांड में कोई विचार नहीं होता, केवल कार्य होता। कार्य क्या होता? लंका कांड में पता चला, रावण को खबर मिली, बोले क्या? बोले जितने बानर भालू थे, जो दोनों वनवासी थे, राम और लक्ष्मण, सब पुल बना करके लंका आ गए। तो रावण ने कहा मंत्रियों से, विचार करो क्या करना है। मंत्री बोले विचार करना है? आने दो, कार्य करना है। क्या विचार करना है? कार्य करना है, क्योंकि लंका कांड में विचार नहीं होता, सिर्फ कार्य होता। मंत्री बोले क्या विचार करना? कार्य करना है, आने दो। तो रावण का बेटा था प्रहस्त। प्रहस्त बोला क्यों नहीं विचार करना है? विचार करो। अरे मंत्री रावण, अच्छा यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ही मूर्ख है तो प्रजा तो पहले ही मूर्ख होगी। मंत्री बोले विचार थोड़ी करना है, कार्य करना है। तुम भी, और कार्य ही, अगर विचार ही करना होता तो हम लोग राक्षस होते। देखो बिना विचारे करने वाले ऐसे ही होते। कार्य करना है। प्रहस्त बोला क्या कार्य करोगे? मंत्री बोले आने दो, बानर भालू जितने हैं सबको नाश्ता में खा जाएंगे। बानर भालू आहार हमारा। जितने बानर भालू ये हमारा भोजन है, इन पे विचार थोड़ी करना है, खाना है। प्रहस्त बोले क्या बोला? बोले बानर भालू आहार हमारा, हम लोगों का नाश्ता है बानर भालू, इन पे थोड़ी विचार करना है, समय खराब करना है। महाराज का समय खराब कर रहे। रावण का बेटा प्रहस्त बोला एक बात बताओ, बानर भालू तुम्हारा आहार है, भोजन है? बोले हाँ भोजन है। बोले एक बात बताओ, अभी से कुछ दिन पहले एक बंदर आया था, एक बंदर आया था, तुम्हारे ही सामने लंका जला गया, तो उस वक्त तुम्हारा पेट खराब था क्या? अभी से कुछ दिन पहले एक बंदर आया था, तुम्हारे ही सामने लंका जला गया, उस समय तुम्हारा पेट खराब था क्या? बोले नहीं पेट खराब तो नहीं था। इसीलिए लंका कांड में केवल कार्य होता है, विचार नहीं होता। किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, कार्य नहीं होता। सुंदर कांड सुंदर क्यों है? हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए। हनुमान जी पहले विचार करते फिर तुरंत कार्य करते हैं। यही हनुमान जी की सुंदरता है। तो हनुमान जी का साधक कौन? सुंदर कांड कहां? जहां विचार भी हो और कार्य हो। मन महु तरक करे, वो याद आज भी है, एक एक चीज वो वाक्य याद है। परिणाम, परिणाम माई बाप यही निकला कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी, अभी हम भारत गए थे परसों, तो जैसे ही भारत गए तो वहां उतरे भारत में, वहां एक शादी में गए, बहुत प्रसिद्ध शादी हुई, भारत की, विश्व की नजर थी, और होना भी चाहिए। धन का सदुपयोग भी हो सकता है। बहुत से लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, उस पर हमारा कुछ कहना नहीं। हमारे बहुत प्रिय है अंबानी जी, हमारे बहुत प्रिय है, हमने तो उनको साधुवाद दिया। उन्होंने संतों को बुलाया, एक नई परंपरा प्रारंभ की, उसके लिए हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने एक नई परंपरा की। एक्टरों को तो बहुत बुलाते हैं, नाचने वालों को बहुत बुलाते हैं, पर साधुओं को अगर बुलाओ तो कोई बात बने, जहां वेद मंत्र हो, संतों का स्वागत हो, सम्मान हो। हम गए उसमें, तो किसी ने हमको कहा कि आप क्या पहन कर जाओगे? हम कहा जो पहनते हैं वही पहन के जाएंगे। क्या बिना कपड़ों के जाएंगे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, आप शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा, हमके नहीं, हम किसी भी देश में रहें, भेष तो वही होगा। देश कोई भी हो, भेष वही होगा। माई बाप
ये परिणाम तभी निकलेगा जब तुम्हारी रंग रंग में कूट कूट करके हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार भरे रहेंगे, मति ठीक रहेगी। मति को ठीक करना है तो कुमति को हटाना पड़ेगा, कुमति को हटाना है तो सुमति के संगी वीर बजरंगी का साथ करना पड़ेगा। ऐसे अंग्रेज हमको मिलते हैं, वो कहते हैं कि आई डिप्रेस, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं नहीं हूं। याद रखना, तुम मुझे मत समझना, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो अटेंशन में हैं, क्योंकि गुरु की शरण में है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं, तो हम तो टेंशन में हैं, टेंशन। और यहां भी बहुत लोग मिले जो कहते हैं हम टेंशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, मैं डिप्रेशन में हूं। मेरे प्रियजनों, हम प्रार्थना करना चाहते, विश्व के जितने भी पाश्चात्य यूरोपियन कंट्री या जितने भी कंट्रियां विदेश हैं, जितने भी देश हैं, वो इसलिए डिप्रेशन में वहां के लोग होते हैं क्योंकि उनके पास मुस्कुराने की वजह नहीं है, उनके पास आध्यात्मिकता नहीं है। और याद रखना, तुम साधनों से ब्रेन तुम्हारा कुंठा हो जाएगा। कुंठा मींस कमजोर। जितने तुम मशीनरी में उतरोगे उतने तुम कमजोर पड़ते जाओगे, जितने तुम साधनों में उतरोगे उतने तुम कमजोर पड़ते जाओगे। बुरा मत मानिएगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्य बात तो कड़वी होती है, तुम्हें पीनी पड़ेगी। और पीना नहीं है, तुम निगल जाओ। कड़वी दवाई निगली जाती, मीठी दवाई पी जाती, कड़वी गोली तो निगली जाती। तो मेरी बात को निगल जाना। यहां पे भी रहने वाले बहुत से माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के हैं, ऑटिज्म। और ऑटिज्म का पहला कारण है पितृदोष, केवल एक कारण पितृदोष। ऑटिज्म का पहला कारण पितृदोष। और ऑटिज्म का आध्यात्मिक कारण अगर पितृदोष है तो वैज्ञानिक कारण बहुत मशीनरी में पड़ गया है। इसलिए उस बच्चे की आयु अपनी आयु से पीछे। उपाय यही है, पितरों को प्रसन्न करना है तो मरने के बाद नहीं, तुम्हारे पास अगर मां बाप हो, जीते जी सेवा कर लेना। इसलिए सुंदरकांड की हम तुमको चर्चा करना चाहते कि जागो, हमारी कथा तुमको जगाएगी। और तुम्हारी अनुमति खुद की है, तुम भागो या जागो, हमारा कोई आदेश नहीं। व्यासपीठ कभी कोई आदेश नहीं, बुरा मत मानना, संत कभी कोई आज्ञा नहीं देता। जो आज्ञा देता वो संत नहीं होता। संत तो केवल प्रवचन देता है, प्रवचन में से एक वचन में ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। प्रवचन के एक वचन से व्यक्ति का कल्याण। तो आप जो पाना चाहो, हमारी किताब खुली है। हनुमान जी कहते हैं हमारी कृपा खुली है, आप जो पाना चाहो वो आप पा सकते हो। तो सुंदरकांड से अगर तुम जो पाना चाहो तो सुंदरकांड की एक एक चौपाई सीखने योग्य है। हनुमान जी लंका को देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, हमें भी साधनों को ऊपर से देखना है, साधना को अंदर से देखना है। साधना को इधर से देखना, साधनों को ऊपर से। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम साधनों के विरोध में हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम संसाधन के उपयोग में हम भी करते हैं, हम वैज्ञानिक के भी विरोध में नहीं है, क्योंकि हम भी विज्ञान का प्रयोग करते हैं। हम केवल आपको यह कहना चाहते हैं कि तुम बाहर से फुल वैज्ञानिक रहो, अंदर से तुम ज्ञानिक रहो। बाहर से तुम पाश्चात्य संस्कृति के भले ही तुम दिखाई पड़ो, अंदर से भारत का दिल धड़कना चाहिए। अब बुरा ना माने, जिन हाथों में तिरंगा दिखे उसे हम सलाम करते हैं, जिन हाथों में तिरंगा दिखे उसे हम सलाम करते हैं। ये वतन तुझसे मोहब्बत सरेआम करते हैं। बहुत प्यारा गीत है, हमको याद आता, सुंदरकांड सुना। क्या कर रहे हैं, एक बार ताली बजाओ इसको, कितना सुंदर भाव। इसलिए मौज करो। लेकिन ये भी अभ्यास में उतारना बड़ा कठिन। तो सुनो, उपाय सुना बता रहे, पूछो क्या? तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से गोविंद से रिश्ता जोड़ लो, दोनों काम हो जाएंगे। न तुम्हें बैरागी बनना पड़ेगा, न सन्यासी बनना पड़ेगा। कुछ लोग घर से छोड़कर बैरागी, एक व्यक्ति हमारे पास आया, महाराज हम तो सन्यासी बनेंगे, हम तो सन्यास लेकर के ही भजन करेंगे। हमने कहा क्या गृहस्थ में तुम्हें कीड़ा काटता है? सन्यासी बनेंगे। अगर तुमने सन्यास धोखे से ले भी लिया और कहीं सन्यास लेने के बाद में फिर सल गए, कहीं फंस गए माया में,
तो फिर रोना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो, गृहस्थ में रह करके ही सन्यासी बनो। गृहस्थ में रहकर सन्यासी बनोगे तो श्रेष्ठ सन्यासी कहलाओगे। घर छोड़कर हिमालय पे जाना सरल है, लेकिन घर में हिमालय को बनाना कठिन है। घर में ही हिमालय को बनाना बहुत कठिन है। लेकिन एक आदमी हमें मिला, बोले हमें एकांत में रहने का अभ्यास है। हम कहा क्या करते हो? बोले हम वन में जाते हैं। हम कहा वन में जाकर के तुम जीवन खोजते हो, जंगल में जाकर तुम जीवन खोजते हो, बाजार में रह करके एकांती हो जाओ तो वनवासी हो। भीड़ में रहकर अकेला रहना सीखो, तब तो वनवासी हो। उसीलिए हम तुमको कहते हैं तन से तुम संसार के रिश्ते निभाओ, मन से तुम गोविंद का रिश्ता निभाओ। दोनों हो जाएंगे, माया का पर्दा हट जाएगा। माया का पर्दा हटा नहीं, ये तुम्हारे अभ्यास में उतरा नहीं कि काम हो जाएगा। क्या काम होगा? प्रभु के दर्शन, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आनंद से जीवन लबालब भर जाएगा, उमड़ आएगा आनंद, उमड़ेगा। लोग हमसे पूछते हैं आप हमेशा हंसते रहते हैं, क्या बात है? हम कहते हैं हमें कुछ पाना ही नहीं है। हम प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें मिल भी मत जाना। हनुमान जी से भी, हम लोग व्यासपीठ से हम झूठ तो बोलते नहीं, हमारी आदत है। अच्छा, वैसे भी नहीं बोलते कि तुम ये समझो कि व्यासपीठ के बाद बोलते हो क्या? हाँ, क्योंकि तर्क का पता नहीं तुम कहां ले जाओ, कोई ठिकाना थोड़ी है, बुद्धि है। तो हम झूठ बोलते। हम आपको प्रभु से रोज हनुमान जी की हम सेवा करते हैं तब यही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। हमारी प्रार्थना है। मैं अपना हाथ सिर पर रख दीजिए। पर सुनो, हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं, मिलना ना हमें तुम कभी प्रत्यक्ष में, मिलना ना हमें तुम कभी प्रत्यक्ष में। आप हमें साक्षात कभी मत मिलना। तो एक बार हमसे ही प्रभु ने मन ही में ही बात हो रही थी, तो पूछा क्यों ना मिले? हम कहा मिल जाओगे तो जीवन खत्म हो जाए, फिर बचाई क्या? मिल गए तो जीने की आशा खत्म हो जाएगी, फिर रस आनंद। हमको मिलना नहीं है तो क्यों नहीं मिलना? हमने कहा अगर तुम मिल गए, मिले मिलाए हो, अब क्या मिलना? मिले मिलाए हो, अब क्या मिलना? और अगर दोबारा मिल गए तो फिर ये ललक खत्म हो जाएगी कि मिल जाए। प्रायः प्रेम की ललक ना मिलने में जितनी है उतनी मिलने के बाद नहीं होती है। मिल लिया, पहले बातें खूब करो। हाँ, एक बार कहो मिल लो, कॉफी शॉप पे आ जाओ। और जहां एक बार मिला फाउंडेशन का कमाल देखा, सोई जब तक आदमी मिले ना तब तक एक मैसेज का 3 जवाब देता है। जब तक मिले ना तब तक एक मैसेज के 3 जवाब देता है। हम मिल ले तो 3 मैसेज का 1 जवाब देता है। ये स्वभाव है, क्योंकि मिल लिया, अट्रैक्शन खत्म हो गया, रिएक्शन आ जाता है। इसीलिए एक एक्शन में रहना। हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं हमें मिलना नहीं है आपसे। वो कहते हैं मिलना क्यों नहीं है? हम कहा ना मिलने में जो आनंद है वो मिलने में कहां बचेगा। तो लोग कहते हैं कि आप मिलना क्यों नहीं हनुमान जी से चाहते? बहुत महात्मा हमसे जुड़े भारत के, उनकी बहुत कृपा है, संतों की हम पर बहुत कृपा है, संतों का आशीर्वाद। एक महात्मा हमसे बोले, फक्कड़ महात्मा, चित्रकूट, आप लोग नाम जानते होंगे। चित्रकूट में एक जगह है टाटी घाट। टाटी घाट के एक प्रसिद्ध महात्मा रात के समय हमको मिले। बहुत कम लोगों को वो मिलते हैं, पर हमें मिले। महाराज, हमने कहा प्रभु आपकी कृपा, आप प्रभु से, भगवान से मिलना क्यों नहीं चाहते? हम कहा नहीं, झंझट में नहीं पड़ना। बोले क्यों? हमने कहा अब आपको क्या बताएं। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने निकलता है तो मिलने के पहले और निकलने के बाद जो दिल में हिलोर होती है वो बड़ी गजब की होती है, और मिलने के बाद वो हिलोर खत्म हो जाती है। उसी प्रकार हम हनुमान जी से चाहते हैं कि हम इनसे मिलने के लिए रास्ते पर निकल गए, पर मिलना नहीं है, ताकि ये हिलोरें बरकरार रहें। वरना मिल लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है। ये तो हमारा निजी अनुभव है, हम ऐसा जीना चाहते हैं, आप जैसा जीना। आप तो प्रभु से कहो प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी,
मेरे सर पर भी अब हाथ कर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के, मुझे राम सीता का दर्शन करा के। हनुमान जी के चरण पकड़ो। एक बात और बुरा ना मानना मेरे प्रियजनों, आपको निर्णय करना पड़ेगा, तुम अन्न के भक्त हो या अनन्न के भक्त हो। अन्न के भक्त हो या अनन्न के भक्त। आज की कथा का सूत्र, पहला सूत्र, हमको जिंदगी में अन्न का भक्त नहीं अनन्न का भक्त होना चाहिए। अनन्न का मतलब जानते हो क्या होता है? अनन्न का मतलब अन्न ना, एक ही, केवल एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक हमने बहुत पहले तर्क दिया था, 20 किलो मेढक तोलना हो। मेढक जानते हो? मेढक जानते हो जो टर्र टर्र करता है? हाँ? तो 20 किलो मेढक तोलना हो तो क्या करें? तुम अगर 20 किलो मेढक तोलने के लिए तराजू पर मेढक रखोगे तो कितने के पैर पकड़ोगे? एक ना एक उचट ही जाएगा। और 20 किलो अगर मेढक तोलना है तो एक काम करो, 20 किलो का एक मेढक खोजो, उसी के पैर पकड़ करके रखो, वजन भी हो जाएगा और उचकेगा भी नहीं। अब तुम अनेक क्या रखोगे? उसी प्रकार अनेक भक्ति करने की बजाय अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, अन्न को छोड़ करके केवल अनन्न की भक्ति करनी चाहिए। अनन्न कौन? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक के चरण को पकड़ लिया, बाकी का काम उन्हीं का हो जाएगा। ऐसे समझो। 20 डॉक्टरों को तुम अपना पिंपल दिखवाओ, पिंपल हो गया, कोई कहेगा ऑपरेशन कर दो, कोई कहेगा चीरा मार दो, कोई कहेगा क्रीम लगा लो, कोई कहेगा दवा खा लो। पता लगे पिंपल भी कैंसर बन जाएगा। क्योंकि जब 20 ट्राई करेंगे तो कोई चाकू चलाएगा, कोई ब्लेड चलाएगा, कोई गोली, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रिप चढ़ा देगा, कोई कह देगा गाल ही साफ कर दो। 20 को दिखाओगे तो 20 तरीके के उपाय बताएंगे, एक को दिखाओगे तो वो पर्याप्त उपाय जाएगा, भले ही ठीक ना हो पर बिगड़ेगा तो नहीं। ज्यादा बिगड़ने से तो बच जाएगा। उसी प्रकार अनेक को पकड़ोगे तो तुम किसे किसे संभालोगे, एक को पकड़ोगे तो वो सबको संभाल लेंगे। इसलिए हमको अनन्य की भक्ति करनी है। किसकी? और वृंदावन में तो एक और कहावत है, सब विद्वान बैठे हैं, इनको बता देना चाहिए। महाराज वृंदावन में एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में सीता राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। एक आदमी बैठा था, गांव का चरवाहा। पूछा क्यों भक्ति करते हो? बोले हाँ करते हैं। किसकी? तो वो चरवाहा बोला आप बताओ महाराज तुम किसकी करते? बोले हम तो अनन्य की भक्ति नहीं, एक की अनन्य की भक्ति करते। अन्न की नहीं अनन्य की भक्ति करते, केवल एक की भक्ति करते। वो गांव का आदमी था, बोला आप अनन्य की भक्ति करते, हम फनन्य की भक्ति करते। तो महात्मा मुस्कुराते बोले ये फनन्य क्या है? चरवाहा बोला ये अनन्य क्या है? तो महात्मा बोले केवल भगवान कृष्ण को हम जानते हैं, राम कृष्ण शिव शंकर इनको नहीं हम जानते हैं, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, अन्न की नहीं करते हैं। बोले महाराज आप तो राम कृष्ण गणेश शंकर को जानते ही हो, हम तो जानते भी नहीं है, तो इसलिए हम फनन्न की भक्ति करते हैं। तो ये बातें, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राम को छोटा, शिव को छोटा, गणेश को छोटा। हम कहना ये चाह रहे मानो एक को, पर सब में दर्शन अपने वाले के ही करो। सब में दर्शन अपने वाले के करो। अपने ही घनश्याम खड़े हैं, अपने ही रघुनाथ जी खड़े हैं, अपने ही हनुमान जी खड़े हुए हैं। बुरा न मानना मेरे पागलो, बिंब अनेक है पर प्रतिबिंब एक है। प्रतिबिंब अनेक हैं पर व्यक्ति एक। अनेक नहीं है, एक है। ऐसे समझो, चांद की चांदनी छिटक रही हो, पूर्णिमा का चांद हो, चांद की चांदनी छिटक रही हो, तुम तालाब में देखोगे तो चांद बना दिखेगा, नदी में देखोगे चांद बना दिखेगा, घड़ा को भरकर रख दोगे चांद बना दिखेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने चांद हैं।
चांद एक ही है पर प्रतिबिंब सब में है, उसी प्रकार भगवान एक ही है पर झलकता सब में दिखाई देता है। उसके रूप अनेक हैं पर है वो एक, इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधो। अब आप पूछो गुरु जी हम किसकी भक्ति करें, हमें तो एक ही नजर आती, और देवता हनुमत हनुमत। इसीलिए हमको अनन्य की भक्ति करनी चाहिए। किसकी भक्ति? अनन्य की। अनन्य का मतलब समझ गए? अनेक की नहीं, जोर से बोलो, अनेक की नहीं, एक की भक्ति करनी। लेकिन अब अगला प्रश्न आज, महाराज अनन्य की भक्ति कर तो रहे पर क्या परिणाम ठीक होगा? भाई बीज बोओगे, जल मिलेगा, खाद मिलेगा तो बीज अंकुरित होगा ही होगा, वृक्ष बनेगा ही बनेगा। उसी प्रकार मन में भक्ति का बीज बोओगे तो यह भक्ति का परिणाम भगवान के रूप में परिवर्तित होकर के ही रहेगा। कोई नहीं रोक सकता, प्रभु की प्राप्ति होगी ही होगी। पर हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? हमको प्राप्त इसलिए नहीं हो रहे कि तुम अन्न में पड़े हो, अनेक में पड़े हो, इसलिए अटक नहीं रहे, भटक रहे। हम लोग अटक नहीं रहे, क्या कर रहे? भटक रहे। भटक रहे इसलिए तो तुम खटक रहे। अटक नहीं रहे, भटक रहे इसलिए तो तुम खटक रहे। अरे भाई भटको नहीं, अटको। अटकोगे। हमारे दादा गुरुजी सुनाते थे, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की चटपट मिटे सो झटपट दरस हो जाए। इसीलिए हमको भटकना नहीं है, क्या करना है? अटकना है। जोर से बोलो। तो आज की कथा का सूत्र पहला, हमें अन्न की भक्ति नहीं, अनन्य की भक्ति करनी। दूसरा सूत्र आज की कथा का, हमको भट्ट दिया था, फिर से हम कहते हैं, मेरे पागलों, जनता जिस सांसद को चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिसको चुनता है वो कथा में बैठता है। ये प्रभु की कृपा है। तुम कथा में बैठे, ये प्रभु की कृपा, तुम्हारी कृपा नहीं है। तो तुम सोचो, हाँ, गुरुजी हमने तो टाइम निकाला ठटरी के बारे, तुमने क्या खाक टाइम निकाला? हमने टाइम निकाला। एक आदमी हमें दिन में मिला यहीं पर, और सिडनी वाले तो महान ही हैं, ऊंचे ही होते हैं, ऊंचे ऊंचे। एक आदमी मिला, गुरुजी हम तो 2 दिन से आपके लिए ही टाइम निकाले हैं। हमने कहा ठटरी के बारे न कटा। बोली ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम कहा तुम टाइम 2 दिन से निकाले कि हम 10 दिन से भारत से निकाल कर यहां पड़े हैं। थैंक यू हम तुमको बोले कि तुम हमको थैंक यू बोलो, है? हद हो गई यार। आदमी देखो कितना गजब का है, मतलब हम फ्री नजर आ रहे हैं, जैसे हमारे तो बाल बच्चे ना हो गए तो हम अपनी लुगाई को घुमाने आए हों। क्या गजब के आदमी, धन्य है सिडनी वालों। अब वो अगर यहीं बैठा भी हो तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ, क्योंकि ये गुनाह थोड़ी है, रियलिटी है। लोग हमसे कहते हैं कि आप बहुत मुंह पर बोल देते हो। अब हम ही सत्य ना बोलें तो सत्य बोलेगा कौन? सत्य बोलेगा कौन? इसलिए मेरे पागलों, ये हमारी कृपा नहीं है कि हमने टाइम निकाला, ये प्रभु की कृपा है कि उसने हमें पात्र समझा और उसने हमें इस लायक बनाया। कर्जदार रहूंगा उम्र भर सदा उसका, जिसने हम पर कृपा। इसलिए मेरे पागलों, तुम बड़भागी हो। हनुमान जी भी बड़भागी, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी हो, तुम्हें प्रभु की कथा मिली। बुरा ना मानना सिडनी वालों, आज तुम्हारे पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो।
हमारे वंश में एक ऐसा पूत हुआ, एक ऐसी बेटी हुई जो भगवान की कथा सुनकर हमारा भी उद्धार करवा रही है। ये सौभाग्य है, सबको नहीं मिलता। अच्छा, सिडनी में जैसे यहां पर हजारों लोग रहते भारतीय, हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। हजार क्या लाख बोले, लाख में रहते होंगे, पर क्या सब बैठे? क्योंकि सबको टिकट नहीं मिली। एक कारण तो ये भी है, टिकट पे बड़ी मारा मारी, पर दूसरा कारण भी है। पूछो क्या? भगवान ने सबको नहीं चुना। जिसको चुना है वो बैठा है, जिसको भगवान ने चुना। इसलिए मेरे पागलो, तुम भी हनुमान जी के चरण पकड़ो। किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो। हनुमान जी के चरण पकड़ो। एक बात और बुरा ना मानना मेरे प्रियजनों, आपको निर्णय करना पड़ेगा। वो बड़भागी है। अंगद जी और हनुमान जी राम जी के सत्संग से जुड़ गए। संग से, अच्छा सत्संग का मतलब सत्संग, संग करना, जैसे कहते ना संग साथ, ऐसे ही संग करना। संग दो प्रकार का होता, एक होता कुसंग, एक होता सत्संग। कुसंग में क्या होता? पौवा चैस। और सत्संग में क्या होता है? जो हम तुम कर रहे हैं, इसी का नाम सत्संग है। तो बड़भागी कौन? बड़भागी अंगद हनुमाना। तो एक बड़भागी हो गए, लेकिन ये तो केवल बड़भागी है। अति बड़भागी कौन है रामायण में? आहा, अति बड़भागी भी रामचरितमानस में आए। बोले भैया, अंगद और हनुमान अगर बड़भागी हैं तो अति बड़भागी कौन है? जामवंत और बानरगण, ये अति बड़भागी। अच्छा, अति बड़भागी किसे कहते हैं? बड़भागी अगर सत्संगी होते हैं तो अति बड़भागी वो होते हैं जिनका अत्यधिक प्रेम भगवान से जुड़ जाए। जामवंत जी का जुड़ गया, बानरों का भी राम जी से प्रेम जुड़ गया। इसका उत्तर कहां मिला? इसका उत्तर भी पंडित जी रामचरितमानस में आया। आहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। जामवंत बानर कह रहे, हे राम जी, हम सब सेवक बहुत बड़भागी हैं, क्योंकि सेवा में सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जामवंत बानरगढ़ कहते हैं हम लोग अति बड़भागी। तो बड़भागी कौन? जो सत्संग से जुड़े वो बड़भागी। पर अति बड़भागी कौन? जो सत्संग सुन करके सत्संग से प्रेम करने लगे, जिसे राम जी से लवेरिया हो जाए, वो अति बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, पर अब तीसरा आता है अतिशय बड़भागी। बड़भागी हो गए, अति बड़भागी हो गए, पर ये अतिशय बड़भागी कौन है? और किसे कहते हैं अतिशय बड़भागी? बाबा कहते हैं भैया, अतिशय बड़भागी वो है जो भगवान से प्रेम तो करता हो, पर जो भगवान की तरफ चले और भगवान भी उसकी तरफ आए, वो अतिशय बड़भागी। जो कथा सुने वो बड़भागी, जो कथा सुनकर प्रभु की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी, लेकिन जिनकी तरफ प्रभु ही बढ़ जावे वो अतिशय बड़भागी है। जो कथा सुने वो तो बड़भागी है, लेकिन कथा सुनकर जो प्रभु की तरफ जाए वो अति बड़भागी, लेकिन प्रभु जिनकी तरफ आए वो अतिशय बड़भागी। और ऐसा कोई हुआ जिसकी तरफ प्रभु बढ़े? बोले हाँ, रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया, मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे। भिलनी की डगरिया, रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। तो बड़भागी अंगद हनुमान,
अति बड़भागी जामवंत बानरगण, अतिशय बड़भागी सबरी निषाद राज। अब सुनना आगे, हमने 5 प्रकार के बड़भागी कहे, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, लेकिन अब एक है परम बड़भागी। अब ये परम बड़भागी कौन है, वो किसे कहते हैं? बोले सत्संग सुनने वाले को अगर बड़भागी कहते हैं, तो सत्संग सुनकर प्रभु की ओर जाने वाले को अति बड़भागी कहते हैं, और प्रभु की ओर जाने वाले को अगर अति बड़भागी कहते हैं, तो प्रभु जिनकी ओर जाते उन्हें अतिशय बड़भागी कहते हैं। लेकिन भैया परम बड़भागी कौन? जो प्रभु के कारण अपना सब कुछ खो दें, वो परम बड़भागी कहलाते हैं। जो जिनकी तरफ भगवान बढ़ रहे वो तो अतिशय बड़भागी है, लेकिन जो भगवान में ही लय हो गए वो परम बड़भागी है। जैसे पानी होता है, पानी दूध में मिला दो तो दूध में मिलते ही पानी अपने अस्तित्व को खो देता है, लेकिन अपने अस्तित्व को पानी खोते ही, दूध के समान होते ही दूध भी कहता, भाई पानी तुमने हम में मिलकर अपने रूप को खो दिया, तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं मित्रता निभाएंगे, अपने मोल बिकवाएंगे। अपने मोल बिकवाएंगे। तो पानी जब दूध में मिलता है तो वो अपने मोल बिकवाता है, और दूध से जब पानी कहता है कि मित्र हम तुम में मिले हो, तुमने अपने मोल बिकवा दिया, तो हम भी मित्रता निभाएंगे। जब आग पर उबाले जाएंगे तो सबसे पहले आग बुझाने के लिए हम बाहर आएंगे, और जब आग पर दूध को रखा जाता तो भाप बनकर जल निकलता, और जब बाष्प बनकर के जल बाहर निकलता, और पानी से मित्रता जब दूध की अलग होती तो दूध उबलते हुए कहने लगता, मित्र तुमने अपना अस्तित्व जलते हुए समय में सबसे पहले तुमने अपनी बलिदानी दी, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बर्तन से ऊपर आकर के आग को ही मिटाएंगे। पर दोनों मित्रता कितनी गहरी। तो बड़भागी कौन? जो सत्संग में बैठे वो बड़भागी, सत्संग में बैठकर जो भगवान की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी, लेकिन जो भगवान की तरफ बढ़े, भगवान उसकी तरफ बढ़े, तो वो भैया अतिशय बड़भागी। लेकिन जो भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ बढ़कर भगवान को पाकर भगवान में ही खो जाए, वो परम बड़भागी कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये परम बड़भागी कौन हुआ? बड़भागी तो अंगद हनुमान, अति बड़भागी तो जामवंत बानरगण, और अतिशय बड़भागी भी भय। लेकिन ये परम बड़भागी कौन है? अतिशय बड़भागी सबरी आदि निषाद भय। तो परम बड़भागी कौन है? बोले भैया परम बड़भागी श्री जटायु जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु में लय कर दिया। आहा, जटायु जी महाराज परम बड़भागी। परम बड़भागी क्यों? राम काज, राम काज, राम काज तन, राम काज कारज तन त्यागी, और सुरपुर गयऊं परम बड़भागी। रामायण कहती राम काज कारज तन त्यागी, सुरपुर गयऊं परम बड़भागी। अच्छा देखो, भारत में जब भारत की भगवती शक्ति को विदेशी राजा रावण, लंका का राजा रावण हमारी जगत जननी भवानी आद्य शक्ति माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, बड़े बड़े देवता थे भारत में, पर किसी ने बचाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारा भारत कितना महान है कि विदेशी राजा को भी एक पक्षी ललकार देता है। खबरदार रावण, खबरदार, हमारी जगत जननी भवानी को लेकर जा रहे, खबरदार। रावण से छल किया, रावण ने छल किया, ललकारा, युद्ध हो गया। आहा, जटायु जी का युद्ध हुआ, रावण ने छल करके पंखों को काट दिया, शरीर फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया, दोनों तरफ के पंख कट गए तो घाव हो गया। जमीन पर गिरते ही जटायु जी की दोनों तरफ रेत के कण लग गए। रेत के कण सूखने पर और दर्द करने लगे। दोनों पैर ऊपर किए हुए जटायु जी पड़े हैं। राम राम
राम राम राम राम कहते हुए आर्तनाद करने लगे, रोने लगे। लोग कान भरने वाले गए। कान भरने वालों से सावधान रहना, ध्यान रखना। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते। ये दूसरों का घर बनता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारे घर में खुशियां नहीं देख सकते। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक हैं। अब पहले के जमाने में तो कान भरते थे, आजकल मोबाइल से भरते। बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं। बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के कान होते हैं। बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के कान होते हैं। पर भैया, कान भरने वालों से सावधान, ध्यान देना। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक। जटायु जी को भरने गए, जब पंख कट गए हैं। ए जटायु जी, राम 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 क्या लगा रखा था? राम 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 क्या राम राम राम? राम जी आ गए बचाने, पंख और कट गए। बड़े सीताराम 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 जपते थे, लो पंखा कट गए, तुम्हारे भगवान नहीं बचा पाए। हलुआ, कहां है तुम्हारे भगवान जो सीताराम सीताराम जपते थे? सुनो, बुरा ना मानो जटायु जी। अब कान भरने वाले ने कहा, पंख होते तो तुम कम से कम अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते। अब पंख नहीं है, हो गई दुर्दशा, इसीलिए हम भजन नहीं करते। कान भरने वाले ने कहा। पर जटायु जी का जवाब तुम्हारे लिए, सुनना सिडनी वालों, काम आएगा। जटायु जी आंखों में आंसू भर के कहते, भैया भला हुआ जो मेरे पंखा कट गए, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। कान भरने वाला चौंकिया, क्यों भला हुआ? मुस्कुराते हुए जटायु जी बोले, भैया अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को हमारे पास आना पड़ेगा। पंख होते तो हमें जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो प्रभु की जिम्मेवारी है, वो हमारे पास आएंगे। इसलिए भैया, बड़भागी कौन? जो कथा सुने, वो बड़भागी। अति बड़भागी कौन? जो कथा सुनकर कथा पर चले प्रभु की ओर, वो अति बड़भागी। पर अतिशय बड़भागी कौन? प्रभु जिसकी तरफ चले, वो अतिशय बड़भागी। पर परम बड़भागी कौन? जो भैया अपने प्राण प्रभु के लिए समर्पित कर दे, वो परम बड़भागी है। लेकिन ये तो चार है, कोई दूसरा बड़भागी है ही नहीं। ऐसा कौन बड़भागी? ऐसे तो एक ही है, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान दूसरा बड़भागी क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े बड़भागी बता दिए, पर हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी क्यों नहीं है? भैया, प्राण त्यागने वाले, लय होने वाले बहुत हैं, कथा सुनने वाले बहुत हैं, प्रभु की ओर बढ़ने वाले बहुत हैं, और प्रभु जिनकी तरफ बढ़े ऐसे भी बहुत भक्त हैं। लेकिन हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है, जिससे कथा भी मिली हो और हनुमान जी के चरण भी मिले हों और हनुमान जी का काज भी मिला हो और राम काज भी प्राप्त हुआ हो, राम साथ भी प्राप्त हुआ, राम काज भी प्राप्त हुआ। इसलिए हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी। इसलिए हमने सुंदर कांड की महिमा में चौपाई ली, हनुमान सम नहीं बोलो इसीलिए हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। अब बताइए, जब हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है तो हनुमान जी के चरण क्यों ना पकड़े हम? हैं? किसके चरण पकड़े? रावण के पकड़े क्या? अरे भाई, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी है ही नहीं तो किसके चरण पकड़े? बोलो, हनुमान जी के क्यों चरण पकड़ना? हम लोग भी बड़े गजब के लोग हैं। गुरु जी के पकड़ लेते हैं चरण और पड़ोसी के पकड़ते हैं आचरण। गुरु जी के पकड़ते चरण, पड़ोसी के पकड़ते आचरण। फिर कहते हनुमान जी मिलते नहीं, ठटरी के बरे न कटा। हनुमान जी को पाना है
तो गुरुदेव के पकड़ो आचरण और हनुमान जी के पकड़ो चरण, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग चरण पकड़ते हैं गुरुजी के और आचरण पकड़ते हैं लोगाई के। वे कहते हैं कल्याण नहीं होता, बोलो सीताराम। सिडनी वाले तो महान